welcome back to another video. We have already covered our first page in last term. हमने देख लिया था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब उस कॉलम को हम अलग ले लेते हैं। हम वो मतलब आप अपने दिमाग में एक अलग कॉलम बना लो उसका, अब उसको इससे अभी मत कनेक्ट करने की कोशिश करना। अभी हम अब जानेंगे, अब यहाँ से हमारी एक स्टोरी कंटिन्यू होगी, ठीक है। वो तो एक बताया था ना मैंने, चैप्टर के अंदर का पार्ट है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो जो पहला हमारा ये है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 1774। ओके, तो 1774 में क्या होता है कि कौन राजा बन जाता है 1774 में? बॉर्बन फैमिली का लुइस 16, ठीक है। लुइस 16 जो था उसने क्रोन को असेंड करा, ठीक है। कब करा? 1774 में। वो 20 साल का था, ठीक है। 20 साल का था वो तब उसने असेंड करा और एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उसने शादी करी थी। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ठीक है। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का नाम क्या था? मैरी एंटोइनेट। आप लोग जो भी प्रोनाउंस करो, ठीक है, स्पेलिंग बस सही होनी चाहिए, ये थी स्पेलिंग मैरी एंटोइनेट, ठीक है। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, 20 साल की उम्र थी उसकी, ठीक है। जब उसने क्रोन एसेंड करा तो उसको जो फ्रांस की ट्रेजरी मिली वो पूरी खाली मिली, ठीक है। ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी ऑफ फ्रांस। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि उसे फ्रांस की जो भी ट्रेजरी थी, ट्रेजरी जो थी वो उसको एम्प्टी मिली, ठीक है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि उस समय फ्रांस ना लगातार वॉर्स कर रहा था। तो वॉर से क्या होता था कि लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ये लाइन आपके बुक में भी है कि उस समय इतने वॉर्स हुए कि वॉर्स की वजह से क्या हुआ कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हुआ करते थे फ्रांस के, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंडेड लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने भी थे वो खत्म हो रहे थे, ड्रेन आउट हो गए थे। सेकेंड रीजन ये था कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो गए थे। सेकेंड रीजन क्या था कि जो वहां पे एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट हुआ करता था एट द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो जो फ्रांस की ट्रेजरी थी वो खाली हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? तो एक रीजन तो ये था कि वॉर्स की वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फ्रांस के वो खत्म हो गए थे, क्योंकि इस समय फ्रांस लगातार वॉर लड़ रहा था। उससे क्या हुआ था कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो खत्म हो गए थे मतलब, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या था एम्प्टी ट्रेजरी होने का? कि जो वहां पे एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था, ठीक है। जो वहां पे एक एक्स्ट्रा वेरिएंट कोर्ट था, ठीक है। कहाँ पे था? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, ठीक। एक्स्ट्रा वेरिएंट कोर्ट, हाँ, वर्साइल्स में था, इमेज पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, ठीक है। उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा चला जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को मेंटेन करने में सरकार का पता नहीं कितना पैसा जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ सरकार अच्छी है तो इस वजह से हो जाता है कवर अप। वहां पर सरकार उस समय इतनी अच्छी नहीं थी भाई, तो एक्स्ट्रा वेकेंट को ऑलरेडी जब ड्रेन थी, ट्रेजरी खाली थी, उस पे भी एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्ट सही करने में, मेंटेन करने में इतना पैसा चला गया, तो बिल्कुल मतलब खाली हो गए, ठीक है। एक और रीजन ये था कि फ्रांस ने हेल्प करा था किसको? अमेरिका को। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करने में हेल्प करा था ब्रिटेन से। कॉमन एनिमी ब्रिटेन यहाँ पे इस वजह से लिखा है क्योंकि वो उसका कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर 1 से। सेकंड चैप्टर नाजिज्म में आप पढ़ोगे, ठीक है, उस वजह से।
सेकेंड चैप्टर में आ जाए, थर्ड चैप्टर में आ जाए, हाँ उसमें। इस वजह से और ड्रेन हो गया था रिसोर्सेज। इससे हुआ क्या, जो जब 13 का हाँ, तो 3 रीजन हमारे कौन कौन से हो गए। एक रीजन तो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाला हो गया, ड्रेन हो गया था क्योंकि वॉर्स की वजह से, ठीक है। एक हमारा हो गया एक्स्ट्रावेगेंट कोड की वजह से, मेंटेन करने में पैसा जाता था। और एक हो गया, अगर हम यहाँ पे और देखते, ठीक है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करने की वजह से भी ब्रिटेन से लड़ना पड़ा था, तो और डेप्ट में चले गए। अब हुआ क्या, ऑलरेडी क्योंकि ट्रेजरी खाली थी, तो भाई पैसा ले रखा था स्टेट ने, और अब उसके चक्कर में हुआ क्या, और लोन ले लिया गया। ठीक है, ऑलरेडी अब जो स्टेट थी पहले से 2 बिलियन लीवर्स के डेप्ट में थी, एक और बिलियन लीवर्स के डेप्ट में चली गई। अब भाई आप लोग कह रहे होंगे यार 2 बिलियन तो समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है, ये लीवर्स क्या है भाई, यहाँ पे हमारा किडनी लीवर नहीं है, ये लीवर। उस समय लीवर जो थी वो फ्रांस की करेंसी थी, जैसे हमारी रुपी है, ठीक है। ये जो लीवर थी इसको एबॉलिश, इसको खत्म कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू हो गई थी ये 1794 में, ठीक है, ये हो गई थी डिसकंटिन्यू, ठीक है, 1794 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके बाद अब ऑलरेडी देखो स्टेट कितने डेब्ट में चला गया, उससे हुआ क्या, जो मनी लेंडर्स थे जो कि स्टेट को क्रेडिट दिया करते थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो था वो 10% कर दिया, और उससे भी ज्यादा कर रहे थे। तो अब भाई स्टेट की तो मजबूरी थी कि उसे लेना ही था लोन। अब होता क्या था कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट का बजट था वो आधे से ज्यादा तो इंटरेस्ट देने में चला जाता था, वो प्रिंसिपल अमाउंट तो दे नहीं पा रहा था, वो इंटरेस्ट देने में चला जाता था आधा पैसा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि जो कॉमन आपकी वो थी एक्सपेंसेस होती थी, कॉमन एक्सपेंसेस मतलब कि ये 10% यहाँ पे लिखा रह दो, कॉमन एक्सपेंसेस जो हुआ करती थी, जैसे कि भाई एक भाई हम लोग के लिए तो कॉमन एक्सपेंस क्या हुई, दाल चावल रोटी, ठीक है, घर, बिजली का बिल। स्टेट के लिए कॉमन एक्सपेंस क्या होती है, स्टेट के लिए कॉमन एक्सपेंस थी आर्मी को मैनेज करना, ठीक है, आर्मी टू बी मैनेज्ड। और कॉमन एक्सपेंस क्या थी, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनको मैनेज करना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू बी मैनेज्ड। और क्या वर्किंग थी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मैनेज, आर्मी को मैनेज करना। अब इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, इन सारी चीजों के लिए पैसे लगते थे, और मतलब जो ट्रेजरी थी वो तो खाली थी, ऑलरेडी 10% की लीवर में थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली इसका सुझाव निकाला, टैक्स को इंक्रीज कर दो, ठीक है, जो भी हम टैक्स दे रहे हैं उसको इंक्रीज कर दो। अब उस समय जो फ्रांस था वो 3 सोसाइटीज में डिवाइडेड हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूं मैं कि जो उस समय फ्रांस हुआ करता था वो 3 सोसाइटीज में डिवाइडेड था। जो पहली थी, ठीक है, फर्स्ट ईस्टेट जो थी वो हुआ करती थी क्लर्गी, क्लर्गी हुआ करती थी पहली स्टेट। सेकेंड स्टेट हुआ करती थी, सेकेंड स्टेट हुआ करती थी नोबिलिटी, यानी कि जितने भी नोबल्स थे। और थर्ड स्टेट हुआ करती थी जो कि, तो उसमें सब लोग आ जाते थे, मतलब ये दोनों नहीं, जो बाकी बचे मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, रिच पीपल, पुअर पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स,
आर्टिशियन एंड आर्टिशियंस, और जितने भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कॉमन पीपल जितने भी हुआ करते थे सब थर्ड स्टेट में आते थे। अब था क्या, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे इनको तो भाई क्या था, इनको तो मतलब बर्थ से ही कॉमन प्रिविलेजेस थे, तो इनको तो टैक्स देना नहीं पड़ता था। मेन जो पूरा बर्डन आता था टैक्स का वो आता था थर्ड स्टेट में। अब हम यही आगे पढ़ेंगे कि कैसे हुआ ये। तो देखो, अच्छा एक और चीज, ये जो जितने भी ये थे ना, ये जितने भी स्टेट्स के डिवीजन था, ये जितना भी डिवीजन था ये सब फ्यूडल सिस्टम से चला आ रहा था। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम, ये आपके बुक में लिखा भी है, ये सब फ्यूडल सिस्टम से चला आ रहा था। और जो उसमें टर्म यूज होता था ओल्ड रेगमे, रेगमे बोल दो या रिजाइन बोल दो, यूज हुआ करता था, वो इसलिए यूज हुआ करता था, वो फ्रेंच सोसाइटी को दर्शाता था बिफोर 1789। जितनी भी फ्रेंच सोसाइटी बिफोर 1789 होती थी उसको ये दर्शाता था ओल्ड रिजाइन। इसके बाद क्या हुआ, अब वहां की हमें ये बताया जाएगा कि कैसे डिवाइडेड थे लोग। ठीक है, तो 90% लोग जो थे वो पीजेंट्स थे, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ये जरूरी है। 90% जो थे वर पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट मुझे स्पेलिंग आती है, 90% पीजेंट्स थे। मैनेज कर देना, इतना ई होता है ये होता है वो मुझे पता नहीं, शायद ये होता है, पता तो है मतलब भूल गया हूँ। ठीक है, पीजेंट्स 90% पीजेंट्स थे। और 90 पर, अच्छा पीजेंट्स का काम क्या होता है, खेती करना। 90% पीजेंट्स जो थे वो पॉपुलेशन थी, उसमें से मतलब ज्यादातर जो थे वो तो खुद की लैंड, क्योंकि वो खुद की लैंड तो कल्टीवेट करते ही नहीं थे, दूसरों की लैंड पे जाकर के कल्टीवेट करते थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि 60% जो लैंड थी वो तो सिर्फ क्लर्गी, ठीक है, नोबिलिटी हो गया और आपका चर्च हो गया, इन्हीं लोगों ने ले रखी थी, तो बेचारे इनके पास लैंड कहाँ से आया। और दूसरी चीज, ये लोग रिच भी हुआ करते थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि लैंड खरीदे खुद की, दूसरों की खेत में जाकर के काम करा करते थे ये लोग, और की मजबूरी भी थी भाई, करना ही था। अच्छा, अब हुआ, होता क्या था कि जो क्लर्की थी, नोबिलिटी थी, इनके तो प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ में बताई, को इनको टैक्स देने से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, जो देना पड़ता था वो पीजेंट्स को ही देना पड़ता था, या फिर थर्ड स्टेट को ही टैक्स भरना पड़ता था। और उस समय जो टैक्सेस थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे, टिट्स हो गए, टेल्स हो गए, ये सारे टैक्सेस हुआ करते थे। टिट्स क्या थे कि टिट्स में जो टैक्स था वो चर्च जो थी वो ऑन करती थी, मतलब अप्रोक्स कितना 1/10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी पीजेंट्स करते थे उसको चर्च ले लिया करती थी। इस टैक्स को टिट कहते थे। टेल टैक्स था जो कि डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, मतलब डायरेक्ट स्टेट को जाता था, वो तो चलो ठीक है। टिप्स क्यों भाई, ये तो इलीगल टाइप का हुआ था लेकिन उस समय था। ठीक है, बाकी तो पता नहीं कितने इधर उधर टैक्स लग जाते थे फिजूल के कॉमन अप्लायंसेस पे, तंबाकू हो गया, नमक हो गया, इस पे भी टैक्स लगा देते थे ये लोग इधर उधर। अच्छा, अब ये जो था क्या, नोबिलिटी को एक अलग फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थी, वो फ्यूडल ड्यूज लेते थे पीजेंट से। अब पीजेंट्स तो भाई मजबूरी है उनकी कि उन्हें काम करना ही करना है सरकार के लिए, सरकार नहीं मतलब उनके लिए तो भाई, उनके जो उन्हें पैसा दे रहा है जो नोबल है भाई, उनके लिए सरकार हुआ ना, उन्हें तो नोबल्स के लिए काम करना ही करना है। पीजेंट्स काम करने के लिए कहीं पे रोड बनाने चले जाते थे, आर्मी के लिए काम करते थे, इस हिसाब से वो अपने पैसे कमाते थे पीजेंट्स। ठीक है, और अच्छा अब पूरे उसको देखोगे अगर आप, तो जो मेन बर्डन था किसका, आपके टैक्सेस का, वो किस पे लाई कर रहा था, थर्ड स्टेट पे। किस पे लाई कर रहा था, थर्ड स्टेट पे। जितना भी टैक्स का बर्डन था वो थर्ड स्टेट पे लाई कर रहा था। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आई थिंक स्ट्रगल टू सरवाइव, उसमें हम देखेंगे भुखमरी आई, फेमाइन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में। आई होप अभी तक आपको जितने भी 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, एक ये हो जाएगा, ये पहले हो गया होगा, उतना आपको समझ में आएगा।
आ रहा होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, ये देख लो आप लोग, ठीक है। पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इस पूरे पेज से, या कह दो जो भी टॉपिक है हमारा। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, पहले तो वो डेट ही हो गई। देखो मैं हर एक नंबर के भी क्वेश्चन लेके चलूंगा। तो एक तो डेट ही हो गई आपकी 1774, जो भी थी वन, उसमें आ सकती है, क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में, फिर इन द ब्लैंक्स इसमें आ सकती है। लुइस 16 राजा कौन बना था, लुइस 16 बना था। कौन से डायनेस्टी का था या फिर खानदान का था, बोरबोन। किससे शादी करी थी, मैरी एंटोइनेट। ये सब एक नंबर वाले क्वेश्चन है। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस एम्प्टी, ठीक है। व्हाई, या फिर लिखते हैं व्हाई लुइस 16 फाउंड ट्रेजरी, TREAS, of France empty, ठीक है। ये क्यों हुआ, तो इसका आंसर आप लोगों के पास है ही ऑलरेडी। वो जो तीन बताए थे कि लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। एक बताया था कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज वाला हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट पोर्ट वाला हो गया। अब आ सकता है कि वो वाला क्वेश्चन ओल्ड रेगिमे किसको रिफर करता है, ठीक है। हाँ, ये मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। यहाँ जो कोड लिखा था फर्स्ट ईस्टेट, सेकंड ईस्टेट, थर्ड ईस्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर एक क्वेश्चन उसका हो गया आपका कि जितने भी मतलब वहाँ पे कैसे डिवाइडेड थे लोग, तो पीजेंट्स 90% कल्टीवेट करते थे। फिर जो भी प्रिविलेजेस थी वो सारी हो गई, हाउ पीजेंट्स वर डिट्रॉइटेड, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके टैक्स हो गए, टेल्स, टिथ। डायरेक्ट टैक्स कौन सा था, डायरेक्ट टैक्स था हमारा टेल। चर्च टैक्स लेता था टिथ। टिथ क्या था, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी हुआ था वो हो गया टिथ, ठीक है। और आपका लीवर, ये सब जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं इन सबको ध्यान में रखना। और बाकी यही सब हो गया, और जो पूरा बर्डन था वो तो थर्ड स्टेट पे था ही था। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रगल टू सरवाइव, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, और जो भी आगे का चक्कर है वो सब देखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और जो भी डाउट हो कमेंट्स में मतलब फ्री होकर के पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।